अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार आप लोग सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम है कि जब भी मुसलमान मजलिसों में इकट्ठा हो तो अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजा जाए, क्योंकि जब मजलिसें ख़त्म होती है तो हम यही चीज़ वापस दोहराते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए ये बीच का सारा मामला आसमानों में उठा लेता है। जैसे बहन ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, इस तारीफ़ के कोई लायक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि तारीफ़ के लायक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि तुम अगर सारे दरख्तों को काट दोगे और आप उसकी कलम बना लोगे और समंदर को सियाही बना लोगे और अल्लाह की तारीफ़ बयान करने जाओगे तो तुम अल्लाह की तारीफ़ कभी बयान नहीं कर पाओगे। मैं आ रहा था और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि माशाल्लाह से मुझे उम्मीद नहीं थी, यहाँ पर भाइयों बहनों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर दे वो शौहर और बीवी को। मैं मुश्किल से एक 15-20 डेज़ पहले एक प्रोटेस्ट के दौरान उनसे मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह बहन को जज़ाए खैर दे, वो भाई को जज़ाए खैर दे कि इन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया, बस इनके दिल के अंदर वो मोहब्बत थी। ऐसे लगा कि यार हमें मर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है और हमें मर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है। हमने मर करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शक्ल दिखानी है। तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया कैसा भी कुछ भी करे, हम अपनी जान माल खुद का ज़ाती पैसा लगा करके ये सारी चीज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मेहनतों को कबूल करे और बाकी भी सारे जो भाई हैं इनकी मेहनतों को भी कबूल करे। मुझे कहा गया था कि आप 1-1.25 घंटा बोलें, पर मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल वगैरह में देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा मोबाइल को साइड रखें, बिकॉज मैं कुछ ऐसी चीज़ें एड्रेस करूँगा ना इंशाल्लाह जो शायद आप लोग ने आज से पहले सुनी नहीं होंगी। राइट, पहली चीज़ तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तवक्कुल करके दीन का काम करने की कोशिश करते हैं। मजाक में किसी ने मुझसे कहा कि यार तुम मुसलमानों को एड्रेस करने जा रहे हो तो ऐसे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हो? तो मैं कहा कि यार जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ाने थोड़ी जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं यार पैलेस्टाइन के ऊपर हम सिचुएशन शुरू कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें? मिसाल के तौर पे भी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे बहुत सारे राइट विंग मीडिया चैनल्स हैं और वो फ़लस्तीन के ऊपर डिस्कशन करते हैं 2-2 3-3 घंटे की, और आपको पता है इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मसला ये कि फ़लस्तीन की बात हम शुरू करें कहाँ से? और कोशिश करूँगा मैं बेस्ट से बेस्ट इंशाल्लाह, और माशाल्लाह से हम बहुत सारे यूट्यूब पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं स्पेशली यंगस्टर्स के मुतालिक से। पर मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए ना आप इमेजिन करो कि पिछले 100 दिन में हुआ क्या है। सारी जो मामलात है ना, सारे मीडिया पे ये डिस्कशंस वगैरह होते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि यार अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7। तो मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर 7 से हम लोग शुरू करें। कुछ नंबर्स देखते हैं, ये मैंने डेटा जमा किया है। रफली 100 दिन है, 100 दिन के अंदर 32,000 लोगों को मारा गया है, 32,000 लोगों की जान गई है। अगर आप डेली कैलकुलेशन करोगे ना तो डेली के पता है कितने लोग मर रहे हैं? 320। मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो कि हमने फजर की नमाज पढ़ी, दूसरे दिन फजर की नमाज में उठे, कितने मरे? 320। फिर फजर में उठे, कितने मरे? 320। फजर से उठे 320। दिन में 24 घंटे, अगर घंटों से भी डिवाइड करोगे ना तो घंटे के 10 रफली, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होंगे। तो ये हो गए 32,000 लोग 100 दिन में। मैं अक्टूबर 7 के पहले का मामला तो कभी एड्रेस ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे को एड्रेस करना पड़ेगा ना तो उसके लिए 3-3.5 घंटे लगेंगे। 12,400 बच्चे 100 दिन में, मतलब लिटरली वो ऐसे हम मस्जिद में चंदा जमा करते ना वैसा है। 12,400 बच्चे हमारे, ये छोटे छोटे देखता हूं तो अजीब लगता है।
12,400 बच्चे, हमारे भी मोहम्मद है, हमारी भी फातिमा है, वहाँ भी हमारे मोहम्मद, वहाँ भी हमारे फातिमा। 6,500 बहनें। आप इमेजिन करो 100 दिन में, मैं सिर्फ 100 दिन का हिसाब बता रहा हूं, 100 दिन में 6,500 बहनें। बात कर दो किसी के बारे में, कुछ बोल दो, 50-60 यहां से आ जाएंगे, 50-60 वहां से आ जाएंगे। 6,500 बहनें मर गई। उसका क्या किया भाई आप लोग ने? 113 जर्नलिस्ट मार दिए। पता है इसके भी पीछे ना इजराइल की एक पॉलिसी है, बहुत कम लोगों को पता होगा, पर साइडली मसला क्या है पता है? हमारी मस्जिदों में कोई जिक्र ही नहीं करता, हमारी मस्जिदों में कोई जिक्र ही नहीं करता है ये सब बताने के लिए। 113 जर्नलिस्ट को मारा है। आप सोचेंगे कि यार ये इजराइल वाले, ये लोग 113 जर्नलिस्ट को क्यों मार दिए? सोचने वाली बात है। चलो समझ में आया, बच्चों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, 113 जर्नलिस्ट को क्यों मार दिया? बिकॉज इजराइल से बाहर एक कतरा भी जो इंफॉर्मेशन आती है ना, वो टोटल कंट्रोल्ड बाय इजराइल है। हमारी हालत ये है ना कि हम हमारी मौत का मातम भी बयान नहीं कर सकते, हम हमारी मौत का मातम भी बयान नहीं कर सकते। उसके आगे 70,100 घर सिर्फ 100 दिन में, 100 दिन के अंदर 70,100 घर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मुझे मेरे निकाह का वक्त याद आ गया यार। मैं सोचा था कि मैं घर खरीदूंगा, कितनी मेहनत लगती है, घर लूंगा, आज तक खरीद नहीं पाया, पर सिर्फ किराए पे लेने के लिए हालत खराब होगी। पर जिनके घर थे उनके बर्बाद कर दिए। 70,100। और पता है क्या है? 320 स्कूल। आप इमेजिन कर सकते हो 100 दिन में 320 स्कूल, हर दिन 3 स्कूल तोड़े गए, बर्बाद किए गए। उसके बाद 170 जहां पे ये प्रेस वाले अपनी सारी ये व्यूज वगैरह सब बनाती हैं, तो उनके सारे ऑफिसेस बर्बाद कर दिए। क्यों? ताकि लोगों तक का हक नहीं आ पाए, लोगों तक का पता नहीं चले। और पता है हम बड़े अजीब से किस्म के मुसलमान हैं, हम लड़ते हैं हमारी मस्जिदों के लिए। 100 दिन के अंदर है ना 240 मस्जिदें शहीद हो गई, 240 मस्जिदें शहीद हो गई। पर अजीब बात क्या है पता है? इतनी सारी मस्जिदें, एक मस्जिद में भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। आगे 3 चर्च भी शहीद हो गए। उसके बाद में सिर्फ ये 100 दिन में ना 2 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेस्ड, मतलब ये वापस कभी अपनी जगह पे वापस पहुंच नहीं पाएंगे। इनके घर बार, जिंदगियां, फ्यूचर प्लान्स, बच्चों की शादियां, हम बिजनेस बनाएंगे, सब खत्म। 2 लाख 100 दिन। और ये सिर्फ इस हिसाब 100 दिन का है। अगर मैं हिसाब करने बैठूंगा ना तो आपको फजर में यहां से जाना पड़ेगा, पिछले 70 साल का भी हिसाब करूं तो। मैं जानता हूं, मैं थोड़ा डिटेल में जानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो। सॉरी, थोड़ा मेरे साथ बेयर करना। अब पता है सारी दुनिया भर में बहस चली है, और सैड पार्ट क्या पता है? ये बहस कौन कर रहा है पता है? हमारे बिहाफ पे ना गैर मुसलमान कर रहे हैं, पर मुसलमान कुछ नहीं कर रहे। सारी दुनिया में बहस चल रही है कि ये जेनोसाइड है कि नहीं। हर एक या तो प्रो इजराइल के साइड से बहस कर रहा है, या मुसलमानों के साइड से फलस्तीन की बिहाफ पे बहस कर रहा है, पर मुसलमान कुछ नहीं कर रहे। मुसलमान कुछ नहीं कर रहे। सो बेसिकली देखते जेनोसाइड है क्या। सो जिनीवा कन्वेंशन, जो मेरे नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं ना, सो मैं उनसे एड्रेस करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके साथ में शेयर करो। सो जिनीवा कन्वेंशन बोलता है कि अगर आपका इंटेंशन हो एक रिलीजियस ग्रुप या एक बड़ी सी तादाद उनको फिजिकल डैमेज करना, या उनको अपनी जमीन से हटाना और उनको बर्बाद करना और उनके बच्चों को मारना, तो ये जेनोसाइड है।
क्या है? जेनोसाइड। लास्ट टाइम सेम चीज ज्यूज के साथ में हुई थी यूरोप के अंदर। यूरोप की कई कंट्रीज में अगर आप ये कह दो ना कि ज्यूज के साथ में जेनोसाइड नहीं हुआ तो आपको जेल हो जाएगी। पर सही बात है ना, कोई हमारे लिए क्यों लड़ेगा? हम खुद हमारे लिए नहीं लड़ते। कोई हमारे लिए क्यों लड़े? हम खुद हमारे लिए नहीं लड़ते। अब अक्सर लोग कहते हैं नहीं 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 यार, ये जेनोसाइड नहीं है, इजराइल जो है जेनोसाइड नहीं कर रहे, ये जुल्म नहीं कर रहे, ठीक है। और इसकी उज्जत ये होती है कि नहीं यार, आपके पास में भी तो मुसलमान ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर आप समझो, ये एक फॉल्स डाइकोटमी है, फॉल्स आर्ग्यूमेंट है ये। एक तरफ एक वो लोग हैं जिनके पास में पुलिस भी नहीं है, और एक तरफ आप पिछले 50 साल से सारी दुनिया भर में ये कह रहे हो कि आप दुनिया की सबसे बड़ी, मिडिल ईस्ट के अंदर सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी हो। और ये पार्लियामेंट के, इजरायली पार्लियामेंट के कुछ लोगों के स्टेटमेंट देखते हैं। तो इजराइल के इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि हमें है ना लाइव टीवी पे, ऐसा कुछ छुप छुपा करके व्हाट्सएप चैटिंग वेटिंग नहीं चल रही, डायरेक्ट लाइव टीवी पे वो कहते हैं कि हमको है ना फलस्तीनियों को है ना आसान मौत नहीं देनी चाहिए, इनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। उसके आगे वो एक और मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि एक काम करो, ये सारे फलस्तीनियों को नॉर्दर्न गाजा की तरफ दौड़ाओ और उसके बाद में ऊपर से बम मार करके ख़त्म कर दो। 2-4 मिनिस्टर्स ने तो ये भी कह दिया कि न्यूक्लियर वेपन गिरा दो, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये दुनिया भर में आर्ग्यू करते हैं कि नहीं यार, हम बुरे नहीं हैं, टेररिस्ट तो आप हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो भी बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है ना, एक होमवर्क है आपके लिए। कोई बहन पढ़ने लिखने में अच्छी है ना, होमवर्क है आपके लिए। पिछले 25 सालों से हर रोज हर दिन अगर आप रिलीजन की बुनियाद पे कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे ना, पिछले 25-50 सालों से हर दिन अगर ये जमीन पे सबसे ज्यादा कोई मरता है ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मरता है। और अफसोस पता है क्या है? टेररिस्ट हम हैं। हम टेररिस्ट हैं, हर रोज हम मरते हैं, पर टेररिस्ट हम हैं। उसकी खैर ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं उनके, मतलब इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि यार एक काम करो, ये फ़लस्तीनियों को खाना भी मत दो, पानी भी मत दो, इनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दो, इनको तड़पते हुए मरने दो। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा जेनोसाइड है जो पिछले 70 साल से लाइव सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे लाइव चल रहा है, और 70 साल से दुनिया चुप बैठी। आप इमेजिन कर सकते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे हमारी माँ, हमारी बहनें, या हमारी यहाँ ही बहनें बैठी हैं, यहाँ पर आकर कोई उनके साथ में तकलीफ पहुँचाए या कोई मासूम के साथ तकलीफ पहुँचाए, और हमारे हाथ पैर कोई जंजीरों में जकड़ दे, हम कुछ कर भी नहीं पाए, हमारी हालत ऐसी है। तो ये पता है, अजाब सिर्फ उधर तक लिमिटेड नहीं है, ये अजाब हम पे भी है कि हम अपने मासूमों को इस तरीके से बेरहमी से, तकलीफ से मरते कटते हुए देख रहे हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये अजाब तो हम पर है। कुछ और फैक्ट्स फिगर्स और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अमेरिकन ने ना 2018-2019 के अंदर है ना 2 साल में जितना बम अफगानिस्तान में गिराया था ना, उतना 100 दिन के अंदर है ना इजराइल ने फलस्तीन पे गिरा दिया। अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट एक बहुत फेमस वेबसाइट है, तो वो कहते हैं आधे से ज़्यादा जो बॉम्ब है ना, उसके अंदर है ना लेज़र गाइडेंस भी नहीं होता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से, जो यंगस्टर्स हैं, आपको पता है जब कोई टारगेट होता है ना, तो उसके ऊपर लेज़र गाइडेंस होती है कि मेरे को ये पिलर को अटैक करना है, राइट। आधे से ज़्यादा बम का है ना लेज़र गाइडेंस भी नहीं होता है, बस यहाँ लोग बैठे ना गिर जाए, मर जाए सब, फर्क नहीं पड़ता, बच्चे, औरत, बूढ़े, कमज़ोर, सब। अब मेरे पास और भी डेटा है, पर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। सवाल ये है ना कि हम लोग यहाँ पहुंचे कैसा। हम लोग सब सोच रहे होंगे ना, स्पेशली जो यंगस्टर्स है, आप लोग 18-19 साल के हो, 20 साल के हो, भाई बहन है, यार इतने साल से जुल्म चल रहा है, हम लोग ये सिचुएशन पे पहुंचे कैसा। आप लोग सोचते होंगे ना।
अचानक यहां पे हम पहुंचे कैसा, कि यार इतनी सिचुएशन वर्स कैसे हुई हमारे साथ। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ये मैं थोड़ा इस्लामिक एस्पेक्ट से आता हूं। जैसे कि माशाल्लाह से अभी थोड़ी देर स्टेज पे पहले बात कही गई कि मस्जिद अक्सा जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यार तीन जगह पे ज़मीन पे ट्रैवल ना करना इबादत की नीयत से, सिवाय तीन के। क्या तीन है? मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। पता है सहाबा जो थे ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी तरह नहीं थे। इन्हें पता था, इन्हें सच्ची मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो मोहब्बत है ना उनके खून का हिस्सा बन जाती थी। तो खैर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबाओं को पता था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। आपको पता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा लश्कर भेजते हैं रोमन एम्पायर के पास, और रोमन एम्पायर वो टाइम पे जेरूसलम रूल करता है। जेरूसलम रूल करता है, अभी तक का मुसलमानों के पैर भी नहीं गड़े हैं। मगर पता है क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत सच्ची है, हमारी वाली शादी से जबान वाली नहीं। पता है कि मस्जिद अक्सा चाहिए, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी। और पहली बार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी 2 साल की खिलाफत कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके हिस्से में नहीं लिखी थी ये कामयाबी। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, द जायंट ऑफ इस्लाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फाइनली मुसलमान आर्मीज कैप्चर कर करके जेरूसलम को आजू बाजू से घेर लेती है। और मैं चाहता हूं ये वाक्य आप लोग ध्यान से सुने, अपने बच्चों को बताएं कि गैरतमंद मुसलमान मर्द होता कैसा है, एक औरत होती कैसी है। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना कहाँ है, जेरूसलम कहाँ है, और मैं चाहता हूं ये वाक्य सुने आप, इंशाल्लाह बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो जेरूसलम कहाँ है, मदीना कहाँ है। फाइनली जो जेरूसलम के करता धरता लोग होते ना, तो उस वक्त क्रिश्चियंस के हाथ में था। तो उसका एक हेड हुआ करता था, सबसे बड़ा क्रिश्चियनों का पादरी जिसके हाथ में जेरूसलम का कंट्रोल था, उसका नाम था सेफ्रोनियस। और ये आप जाकर के ना चेक कर सकते हो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में। वो सेफ्रोनियस कहता है कि यार ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मगर हम है ना ये जेरूसलम मस्जिद अक्सा की चाबी, बैतुल मुक़द्दस की चाबी हम आपके अमीर को देंगे। किसको? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना हजारों किलोमीटर दूर मदीना में बात पहुंचती है कि यार फाइनली हमने ना जेरूसलम को घेर लिया है और जेरूसलम वो हैंड ओवर करने को तैयार है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट है ना, मोहब्बत सच्ची है, हमारी वाली नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से सफर करके निकलते हैं। अब आप सोचेंगे ना यार हम लोगों को यहाँ पे अगर कहीं जाना होता है तो यार अकेले तो हम लोग बाइक पे जाते नहीं, स्पेशली भाई लोग, किसी को ले ले साथ में, गाड़ी में ले ले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता है ये किसकी बात हो रही, पता है? मस्जिद अक्सा की। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले अपने एक गुलाम के साथ एक ऊंट पे मदीने से सफर शुरू करते। क्यों? बात मस्जिद अक्सा की। और पता है सिस्टम कैसा है, इस्लाम का इंसाफ कैसा है? थोड़ा टाइम वो गुलाम ऊंट पे बैठेगा, थोड़ा टाइम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठेंगे, और थोड़ा टाइम हम ऊंट को ऐसे ही चलने देंगे, जानवर को भी आराम की जरूरत है। फाइनली ऐसे ही बारी करते करते एक बहुत बड़े साहबी हैं, और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने ये स्टेटमेंट को कोट किया, और मैं चाहता हूं आप लोग भी कोट करें और याद रखें ये चीज। तो जब हम जेरूसलम के पास पहुंचे ना, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सहाबी ने फरमाया कि यार अमीरुल मोमिनीन, आपका जो ये कुर्ता मुबारक है ना, तो ये कुर्ते पे ना अलग अलग है ना टुकड़े लगे, फटा पुराना मैला है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस के बहुत सारे तुरुक हैं, उसमें से एक तुरुक ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हाथ पीछे लेते हैं और वो सहाबी को इतनी जोर से पंच मारते हैं, वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ऐसा लगा मेरा दिल सरक के मुंह में आ गया।
क्योंकि हज़रत उमर का हाथ ही था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फ्री स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये तारीखी जुमला है भाई, याद कर लेना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम तेरे अलावा कोई और होता ना तो मैं उसको है ना दुनिया के लिए निशानी बनाता। हम वो लोग हैं कि अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को फॉलो करते हैं, अल्लाह के रसूल की हिदायत को फॉलो करते हैं। अगर हमने इसके अलावा दुनिया की कोई और चीज में इज्जत तलाश करी तो अल्लाह हमको जलील कर देगा। अब आप इमेजिन करो, हम हमारी बात करते हैं, हम किस चीज में इज्जत तलाश करते हैं? पैसा, गाड़ी, घर, ये सारी चीजों में हम इज्जत तलाश करते हैं। हजरत उमर क्या कर रहे हैं? हजरत उमर बोले नहीं, अल्लाह उसके रसूल की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई। आज देख लें, हमारे पास दुनिया की सारी चीजें, पर हम जलील और ख्वार हैं। हम जलील और ख्वार हैं क्योंकि हमने इज्जत किस में तलाश की? पता है? दुनिया की चीजों में। अगर हमने अल्लाह उसके रसूल के दीन में इज्जत तलाश की होती तो हमारे हालात ऐसे नहीं होते। फाइनली वो अंदर जब दाखिल होते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो पता है सेफ्रोनियस जो होता है ना, सेफ्रोनियस है ना अपनी किताब खोल के खड़ा होता है। उनके पास में जो बाइबल है ना, वो बाइबल खोल के पढ़ता होता है। क्यों पढ़ता होता है बाइबल? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका और आपके मानने वालों का जिक्र पहले की किताबों में कहा है। सुभान अल्लाह, ये जात है हमारे साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और जब जेरूसलम में एंट्री की बात आती है ना, तो ये सेफ्रोनियस है ना बैठा होता है एक बड़ी सी पालकी पे, और सब लोग उसको उठा के खड़े होते हैं। उसके बदन पे सोने के अजीब अजीब जेवरात लगे होते हैं। तो जब जेरूसलम में एंट्री की बारी आती है ना, तो पता है टर्न किसकी रहती है? गुलाम की। तो गुलाम बोलता है, अमीरुल मोमिनीन अभी जेरूसलम आ गए, ये सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, एक काम करता हूं मैं उतर जाता हूं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पता है क्या बोलते हैं? बैठे रहे, कयामत के दिन हिसाब कौन करेगा? ये है हमारी सिफत। फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अंदर दाखिल होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें मौका दिया ना जेरूसलम का, तो हमने लोगों के साथ कैसा सलूक किया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जेरूसलम में दाखिल होते हैं, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से वो कहता है कि हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करेंगे? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको भगा दो, जो यहूदी है वो यहूदी रहें, नसारा जो है वो नसारा रहें, तुम्हारी इबादत गाह सिर्फ हिफाजत, तुम अपना दीन प्रैक्टिस करो अपने सिस्टम के हिसाब से। ये आज़ादी हमें आज दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों के सिस्टम में, इस्लाम के निज़ाम के सिस्टम में एज अ क्रिश्चियन और जू आपको अपना क्रिमिनल लॉ भी प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। ये दुनिया में कहीं नहीं। सो फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, यार मुझे बताओ कि टेम्पल माउंट कहाँ है? टेम्पल माउंट आज जो आप देखेंगे ना, अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो मस्जिद अक्सा है और जो डोम ऑफ रॉक है उसके बीच की जगह है। तो वो जो सेफ्रोनियस होता है बोलता है कि वो टेम्पल माउंट क्यों चाहिए आपको, वो तो यहूदियों की जगह है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हाँ तो भाई ये सब नबी है अल्लाह के, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, ये हमारे लिए मुकद्दस है। तो वो फरमाते हैं, सेफ्रोनियस बोलता है वो असल में ऐसा है ना अमीरुल मोमिनीन कि हम जब से जेरूसलम में आए ना, तो हम यहूदियों को जलील करते थे, इनको ख्वार करते थे, और हमने ये जो टेम्पल माउंट की जगह है ना, तो यहाँ पे हमने कचरा दानी बना दी है ताकि वो जब जब ये देखें तो है ना उनकी जान जले। पता है क्या हुआ आगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते और रोने लगते, बोले या अल्लाह तुमने क्या कर दिया ये? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपनी घोड़े से उतरते हैं और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ में उनके पीछे, और सारा कचरा अपने हाथ से हटाते हैं। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला पूछते कि यार ये सिटी के अंदर यहूदी कहाँ है? तो वो कहते हैं यार हम यहूदियों को जब मौका मिलता है ना, हम कहीं पे भी वॉर हारते ना, तो हमारे पास है ना भड़ास निकालने का मौका नहीं मिलता, तो हम यहूदियों को आकर के मारते, उनकी औरतों और बच्चों को कत्ल करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाता है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कर रहे हो? इजाज़त नहीं है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक यहूदी शख्स जो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, उसको ये जिम्मेदारी दी कि 80 फैमिलीज यहूदियों की ढूंढ के लाओ और ला करके बैतुल मक़दस में वापस बसाओ। हमने ये किया और फिर वापस से जूइश प्रेजेंस शुरू हो गई। फाइनली क्रूसेड्स के मामले होते रहे, मुसलमानों का बहुत खून बहा, उन्होंने फिर मुसलमानों को भी कत्ल किया, यहूदी नसारा जो भी सारे मामला।
तो हमको अक्सर है ना ये एक आदत पड़ गई, हम सोचते हैं यार वो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला था, बेशक सहाबा रज़ियल्लाहु ताला था, हम उनके पैर की धूल भी नहीं बन सकते, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर एक और करिश्मा किया। कई सालों बाद जब वापस से बैतुल मक़दस क्रूसेडर्स के नीचे था ना, और मैं चाहता हूं बहनें थोड़ा ध्यान से सुने अल्हम्दुलिल्लाह, तो हुआ ये कि एक बच्चा जिसके अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो उसकी अम्मी है ना उसको दमास्कस लेकर के आई अपने चचा के पास। तो एक यतीम बच्चे की तरबियत ऐसी हो रही है कि बचपन के से छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा है ना दमास्कस की मस्जिद के अंदर है ना सब खेलने के खिलौने बनाते ना, तो वो बच्चा है ना मिंबर बनाता। आप लोग को पता है मिंबर क्या है? मस्जिद में हम लोग जब खुतबा देते हैं तो इमाम साहब वो मिंबर पे चढ़ के खड़े होते हैं, तो मस्जिद के अंदर बड़े लोग जो हैं वो बोलते हैं बेटा ये मिंबर क्यों बना है? तो बच्चा पता है क्या जवाब देता है? इंशाल्लाह ना एक दिन मैं बड़ा होऊंगा, मस्जिद अक्सा फतेह करूंगा और वो मस्जिद अक्सा के अंदर ये मिंबर रखूंगा और उस पर खड़े रह करके अल्लाह उसके रसूल की तारीफ बयान करूंगा। पता है वो बच्चा आगे चल करके कौन बना? सलाहुद्दीन अय्यूबी। और ये हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ना ये बहुत बड़ी सीख है। आज हम अफसोस करते नहीं यार मेरे बच्चे को स्कूल की पढ़ाई नहीं मिली इसलिए ऐसा है, अरे यार मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था तो इसलिए हमारी औलाद ऐसी है। ये वो बच्चा है ना जिसका बाप भी नहीं है और आकर के अपने चाचा के यहाँ पे परवरिश पाता है गुर्बत में। तो इससे पता ये चला ना अगर आप चीज़ें सही सिखाओगे ना तो आप हीरोज बनाओगे। एक दो एस्पेक्ट और मैं जानता हूँ, अगर आप सॉरी थोड़ा सा बेयर करना आप कट टू मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद है, कभी इंशाल्लाह आप लोग कभी हमारे पास में आए, कभी सेशंस होते हैं हमारे वहाँ पर आकर के आप पैलेस्टाइन की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं तो आप आए ज़रूर। कट टू अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में ना हमारे साथ हुआ क्या, कैसे धोखा दिया गया हमको। सो कट टू फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर आपको पता है हमारे साथ हुआ क्या है? ये सारे लोग यूरोप में लड़ रहे थे आपस में, जर्मनी, हिटलर, टर्की वगैरह 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 वगैरह। तो ये जो आप कंट्री देख रहे हो ना 57 कंट्री, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आप लोग सबको पता है ना, ठीक है मैप पे। आपको पता है वो कंट्रीज बनी कैसे? उसके पहले हम रहते थे खिलाफत के निज़ाम के नीचे, ऑटोमन एम्पायर जो इस्लाम की अग्रीड अपॉन इशू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मुकम्मल इस्लाम दिया है, हम नमाज वैसे पढ़ेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इबादत वैसे करेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया के मामलात इंक्लूडिंग पॉलिटिकल सिस्टम वैसे चलाएंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम एक मुसलमान को इजाज़त नहीं है दीन में कि कोई भी मामले में वो अपनी ज़ाती राय रखे बजाय अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के। सो वर्ल्ड वॉर वन में ना दुश्मन कौन था पता है? जर्मनी का हिटलर, ठीक है। पर हुआ ये क्योंकि जर्मनी में हिटलर के साथ में ऑटोमन एम्पायर था। सो ऑटोमन एम्पायर ना जब हार गई ना तो आपको पता है क्या हुआ मुसलमानों के साथ? ये कंट्रियां वजूद में कैसे आई? ये ऐसा टेबल है ना, टेबल, ऐसे टेबल पे दो लोग थे, एक आदमी का नाम था साइक्स ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर, एक का नाम था पीको फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। ऐसे टेबल पे ये लोग दोनों गए स्विट्जरलैंड के अंदर, एक कॉफी शॉप पे बैठे और मुसलमानों का नक्शा खोले और ऐसा हाथ से बनाए, एक काम करिए इराक तू ले ले, ये फ़लस्तीन मैं ले लेता हूँ, ये सीरिया हम लोग इसको दे देते, फ्रांस को दे देते, ये रशिया दे देते। अल्लाह की कसम चाय के टेबल पे बैठ करके मुसलमानों को ऐसा बांट दिया, एक चाय के टेबल पे बैठ के हमको बांट दिया। कहां थे हम? हमको पता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं, कहां से बताएगा हमको? खुद हमारे बड़ों को ही नहीं पता। सॉरी अगर किसी को बात बुरी लग रही है, मगर कैसा सच बात बोलने के लिए ना हक बात करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो इसका सोल्यूशन हो ना तो आपको हक को तस्लीम करना पड़ेगा। सो एक चाय के टेबल पे दो लोगों ने बैठ करके 15-20 मिनट के अंदर ना मुसलमान उम्मत को बांट दी। और पता है ऐसा नहीं है कि खाली वो हमारे दुश्मन थे, हमारे अंदर भी हमारे बहुत सारे दुश्मन थे। हम अक्सर
अल्हम्दुलिल्लाह नामों को बहुत तहजीब देते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं और करना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों का बहुत बड़ा मर्तबा है। अरबिक में आप लोग को पता है सैयदों को क्या कहते हैं? शरीफ। सो इसी उस्मानी खिलाफत के नीचे ना शरीफ ऑफ मक्का हुआ करता था, जिसके कंट्रोल के नीचे मक्का, मदीना और 600 साल। और एक्चुअली आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, अगर आप जीनियोलॉजी चेक करेंगे ना तो ये लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट है कहां से? अहले बैत से। 600 साल तक का उनके पास कंट्रोल था। और पता है जब फाइनली इनको लगा कि मुसलमानों का जवाल आने वाला है और खिलाफत गिराने वाली है, ये कुफ्फार सारे प्लान कर रहे हैं, तो पता है इन्होंने क्या किया है? इंशाल्लाह कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मौका देगा तो मैं आपको बताऊंगा। पता है यही वो लोग ये चिट्ठियां लिखते रहे ब्रिटिश को कि भाई एक काम करो ना, इनको गिरा दो, ये मुसलमानों को हटा दो और हमको ताकत दो। ये चिट्ठियां लिखते थे, वेरी फेमस द मैकमोहन लेटर्स। घर पे जाकर के गूगल करोगे आपको दिख जाएगा। और पता है ब्रिटिश क्या करते थे? ये बहुत स्मार्ट थे ये लोग। पता है क्या करते थे? एक तरफ शरीफ और मक्का को बोलते थे कि यार हिजाज आपका होगा और आपके जो 2 बेटे हैं ना, वो एक को हम देंगे इराक और एक को देंगे ट्रांस जॉर्डन, जो कट करके आज छोटा सा जॉर्डन का हिस्सा है। तो जो जॉर्डन का किंग है ना, लिटरली अकॉर्डिंग टू जीनियोलॉजी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से। ये ऐसे करते रहे। और गोरे ना ब्रिटिशर्स, इनकी हिस्ट्री कभी बयान करूंगा इंशाल्लाह, ऐसे नहीं है। और ये खबीस पना इनका ऐसा था कि ये एक तरफ शरीफ और मक्का को तो देते रहे क्या आस, हाँ भाई आपको देंगे, अब ये ऑटोमन एम्पायर गिर जाएगी ना तो हम अरब किंगडम बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? अरब किंगडम। और दूसरी तरफ पता है क्या करते रहे? आज का जो सऊदी अरेबिया है ना, इब्ने सऊद, उसको हर महीने 5,000 पाउंड देते थे और फिर उसका बढ़ करके हिस्सा 50,000 पाउंड हो गया। एक तरफ इनको भी पालते रहे, एक तरफ इनको भी पालते रहे। और फिर है ना शरीफ और मक्का ने लेटर लिखा कि यार मुझे पता चला कि आप फलस्तीन देने वाले हो यहूदियों को। तो शरीफ, वो पता है मैकमोहन जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर था, वो कहता रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं इनकी बात मत सुनो, हम तुमको बना रहे हैं। मतलब इतना बेवकूफ कैसे कोई बना सकता है किसको यार? इतना बेवकूफ तो हमारे छोटे बच्चे भी नहीं बनते। आप बच्चों को बोलो कि यार चॉकलेट लाके दूंगा, शाम में खड़ा हो जाता बच्चा। ऐसे करके मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। और फाइनली जब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि ये इस लायक नहीं है, शरीफ ऑफ मक्का जो सो कॉल्ड एक्चुअली जो सैयद होते हैं, ये हमारे लायक के, ये हमारे काम के नहीं है, तो उनको और उनकी औलादों को मरवा करके वो इब्ने सऊद को ले आए। और आपको पता है जब उनके एक बेटे को मारा गया था ना इराक में, तो इराक के अंदर जब मारा गया था ना, तो उसमें मारने वालों में ना एक 16-17 साल का एक और बंदा खड़ा था। वो 16-17 साल का बंदा है ना सद्दाम हुसैन था। मैं बहुत लोगों के अजीब अजीब चेहरे देख रहा हूँ, पर मैं कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो ये कुछ कंटेम्प्रेरी टाइम्स है। और सैड पार्ट पता है क्या है? मैं देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे बहुत सारे है ना आपके इंटेलेक्चुअल लोग डिस्कशन करते हैं फलस्तीन पे, नॉन मुस्लिम लोग। तो वो कह रहा था पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर लाइन से इतने मिलियंस के ऊपर व्यूज हैं। वही कह रहे कि यार आपको पता है फलस्तीन जैसी कोई चीज है ही नहीं। फलस्तीन का आज तक आपने सुना है कोई राजा होता है? फलस्तीन का कोई राजा था, कोई महाराजा था? फलस्तीन की कोई फौज थी? इनको ये ही नहीं पता कि हमारा इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम राजा महाराजा का नहीं है। हमारा इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम अल्लाह उसके रसूल के माबैन है, जो खिलाफत राशिदा का सिस्टम है। मगर हमको ये हमारा सिस्टम है। हमको फलस्तीन में या पाकिस्तान में, ईरान में आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था और मैंने बताया था ये 57 कंट्रीज़ है ना, अगर इन सब की आर्मी आप एक साथ जमा कर लोगे ना, और इन सब के फाइटर प्लेन्स आप जमा करोगे ना, और ये सारे फाइटर प्लेन्स अपने झंडे हटा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख देंगे ना, और ये जब आसमान में उड़ेंगे ना, तो आपको 7-8 किलोमीटर तक का आसमान नहीं दिखेगा। ये हमारी ताकत है।
ये हम हैं। बहरहाल बोलने का मकसद था कि ये तो मैंने आपको कंटेम्प्रेरी टाइम्स बता दिया, और आप जितना चाहें ना तो उतना कम है। अब सवाल ये कि, और ये लास्ट पार्ट है और मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इंशाल्लाह, मैं जानता हूँ बहुत लोग बोर हो रहे होंगे, पर सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है और मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ इंशाल्लाह। सो इस्लामिक पोजीशन क्या है? यू नो, आप एक कौम की बात नहीं कर सकते हो जब तक वो कौम के अंडरस्टैंडिंग ना लो। तो फलस्तीनी प्रीडोमिनेंटली मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे लिए हर चीज़ सुपरसीड करती है। क्या सुपरसीड करता है हमारी हर चीज़ को? अल्लाह, उसका रसूल, हम उसके आगे नीचे। जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात आ गई, कहानी खत्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ए मोमिनो ऐसा मत करना कि तुम अपने नबी से के सामने अपनी जबान को ऊंची कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे सारे अमालों को बर्बाद कर दे। नहीं, हमारी पोजीशन सिंपल है, हमारी पोजीशन वो पोजीशन है ना जो अल्लाह उसके रसूल की, और हमें ये बोलने में शर्म भी नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का डर? अक्सर आज हम देखते हैं ना, तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं माशाल्लाह से, जो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो हम डरते बहुत हैं। क्यों डरते हैं हम जिस दिन पैदा होते हैं ना, तो उस दिन हमारे माँ बाप हमारे कान में अजान देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही हम शऊर संभालते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी। तो हम डर क्यों रहे? हम क्यों डरे? हम तो अल्लाह उसके रसूल के फॉलोअर हैं, हम हक बात बोलने से क्यों डरे? और क्या होगा? मौत की तो कोई गारंटी नहीं है, घर कोई नहीं पहुंच पाएगा शायद, तो हम डर क्यों रहे? सो इस्लामिक पोजीशन ना बहुत क्लियर है। आप लोग तो एक उम्मत हो, एक हिस्सा तकलीफ में तो दूसरा तकलीफ में कैसे नहीं हो सकता? आपके लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर कोई तुम पे जुल्म करो तो वापस लड़ो उनके खिलाफ। ठीक है? अब आप सोचेंगे अरे यार लड़ाई की बात कर रहा है, जिहाद की बात कर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई, आप देखना, मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, दुनिया का हर रिलीजन, चाहे वो भगवत गीता हो, भगवत गीता में कृष्णा जी अर्जुन को बोल रहे तू तेरे भाइयों के खिलाफ लड़ाई कर, और अगर उनको कत्ल करना पड़े तो कत्ल करना, क्योंकि यहां पे सवाल हक और बातिल का। तो आप हमको गलत बोलेंगे तो वो भी गलत। फाइनली हम क्या कर सकते हैं? क्या हम फिजिकली वहां जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम क्या कर सकते हैं? और पता है वहां, पता है मैं देख रहा था, तो एक तरफ आपकी ना फलस्तीन की बॉर्डर है जॉर्डन से लग के, एक तरफ बॉर्डर है आपकी मिस्र से लग के, और पता है हर रात हजारों लड़के जाते हैं वहां पर ये सोच करके कि यार हम हमारे भाइयों की मदद कर दें। और पता है उनको मारता कौन है? आप लोगों को क्या लगता है इजरायली मारता है? नहीं, उनको मारती है जॉर्डन की गवर्नमेंट, उनको मारती है इजिप्ट की गवर्नमेंट। ये सारे लोग मुसलमान हैं, ये सारे लोग मुसलमान हैं। मुसलमान गवर्नमेंट्स मुसलमानों को मारती है। थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, मैं एक भाई को कह रहा था अल्लाह की कसम अगर ये सारी बॉर्डर्स खुल जाए ना तो उनके पास गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, हम बेगैरत नहीं हो सकते। हाँ, हमसे कोताहियाँ होती हैं, परफेक्ट कोई नहीं, मगर हम बेगैरत कैसे हो सकते हैं? ख़ास करके मैं थोड़ा सा बहनों को एड्रेस करना चाहता हूँ। पता है आप लोग बहुत लकी हो। क्यों लकी हो पूछो? दुनिया की कोई रिलीजियस किताब नहीं है जहां पर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, अन्निसा, विमेन। एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। क्यों? पता है अरबी में ना हम जब औरतों को रिफर करते हैं ना तो हम कहते हैं उम्मे कुलसुम, उम्मे मदीहा, उम्मे आयशा, उम्मे खतीजा। ये जो वर्ड है ना, क्यों है? का मतलब होता है अरबिक में शुरुआत, हर चीज की शुरुआत, द इंसेप्शन पॉइंट। क्यों पता है? मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं क्यों।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको पता है जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई। तो जंग ओहद के अंदर है ना बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया था, और उसी जंग ओहद के अंदर ना पूरा धूल मट्टी हो गई थी। कोई सहाबी कहाँ है, कोई सहाबी कहाँ है, कोई सहाबी कहाँ है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुने आप लोग। और इसी के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जख्मी हो गए। और मैं चाहता हूं आप इमेजिन करें, जख्मी हो गए, और इस कदर जख्मी हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेलमेट है ना उनके गाल से आर पार हो गई, और उनके 2 दांत शहीद हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिटरली ब्लैकआउट कर रहे थे। मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो। और इस कदर पेन में थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे बैठ गए और अपने हाथ से अपने को घसीट करके साइड में कर रहे थे। अब पूरा अफरा तफरी का माहौल है, पूरी धूल उड़ रही है, किसी को नहीं पता, अफवाह उड़ गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह शहीद हो गए। पता होता क्या है, मैं और बहनों से मुखातिब हूँ, ठीक है। एक सहाबियात है, उनका नाम है नुसैबा रदियल्लाहु ताला अन्हा। सो वो बेसिकली आई थी साथ में मुसलमानों की मरहम पट्टी करने। तो नुसैबा रदियल्लाहु ताला अन्हु अचानक ये पूरे डस्ट स्टॉर्म में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पॉट कर लेती। पता है क्या करती हैं वो लिटरली ऐसे कपड़े को, अबाया जो होता है ना, तो अबाया पहले औरतें हैं ना पीछे लेती थी, फिर कुरान की आयत आई सूरह निसा में कि अबाया को अपने सीने पे डाल दो। तो वो नुसैबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो अबाया को अपने चेहरे पे बांधती हैं, एक घोड़े को उठाती हैं, और एक बंदा जो रास्ते में मरा हुआ था, पता नहीं कौन सी सोल्जर का था, और वो तीर का जत्था पीठ पे लगाती हैं, और हाथ में बो को ले करके ना घोड़े पे चढ़ती हैं, और फौरन रुख करती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और अल्लाह, आप इमेजिन करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में, और पता है नुसैबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो घोड़े का ऐसा घेरा बनाती हैं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड प्रोटेक्ट कर रही है, और जो कोई आ रहा है ना, तीर निकली, सट, हेडशॉट। ये हो आप लोग, ये है उम्मत की औरतें। आप अंदाजा कर सकते हो, बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हसन हुसैन है ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हसन हुसैन ना 11-12 साल के जब बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत हुई है। पर आप सोचो कि वो हसन हुसैन की तरबियत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने की कैसी होगी, कि पता है कि आगे चल करके इनको वो लोग ज़बा करेंगे ना जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ेंगे। मैं सिर्फ बताना चाहता था कि आप लोग का कितना बड़ा रोल है। फाइनली एक मेजर चीज़ जो हम कर सकते हैं ना, वो तो माशाल्लाह से बहन ने इनिशिएटिव लिया है, कैंपेन लिया है कि हमको सब चीज़ बाइकआउट करनी चाहिए, और इजराइल के प्रोडक्ट्स बाइकआउट करके आप इंडिया के एस्पेक्ट्स यूज़ करें। पर फाइनल सोल्यूशन क्या है? आपको पता है फाइनल सोल्यूशन क्या है? फाइनल सोल्यूशन है ना आप लोग हो। आप लोग सोल्यूशन कब दे पाओगे पता है? जब आप इस्लाम सीखोगे। ठीक है, जब आप इस्लाम सीखोगे। और मैं ये बात सिर्फ औरतों की नहीं कर रहा हूं, मर्दों की भी कर रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप लोग को हाकिम बनाया ना, आप लोग को बहुत फख्र है ये चीज का, हम इस्लामी मर्द हैं। घर पे जाएंगे तो जोर से खाना वाना अच्छा नहीं पड़ा, ऊंचा वाला है कौन है, खत्म अब्बा लोग माशाल्लाह से। सो आप लोग मर्द हो ना, एक कुरान की आयत बोलता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनो। और ये कुरान की आयत के ज़िमन में ना सब लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें। कुरान के अंदर है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे ना बिस्मिल्लाह से शुरू करता है। एक ये वाहिद सूरत है कुरान की जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं कर रहा, सूरह तौबा। और उसकी वजह यह है कि यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जरा भी रहम वाला मामला नहीं करना चाहता। हमें पता है ना कि कुरान में हर सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, सूरह तौबा बिना बिस्मिल्लाह के। तो पहली 10-12 आयतों के अंदर ना अल्लाह सुब्हानहू तआला कुफ्फारों से मुखातिब होता है
फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना रुख करता है मुसलमानों की तरफ, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ध्यान से सुनना आया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो, क्या मामला है तुम्हारे साथ? क्या तुम अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने कारोबार, अपने आलीशान घर, तुम ये सारी चीजों को ज्यादा इज्जत और तरजीह देते हो बजाय अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में जद्दोजिहाद करने से? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब का फैसला ना सुना दे तुम। अब आप ये सवाल हम लोग अपने आप से पूछे, क्या हम लोग ये नहीं करते? क्या हम लोग ये नहीं करते? माशाल्लाह से हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, यंगस्टर्स बहनें हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे निकाह का भी जो मामला होता है, तो हमारे यहाँ पे तो वो लड़के का रिश्ता भी हम लोग नहीं बुलाते जिसके पास में पैसा नहीं है, जिसके पास खुद का घर नहीं। सही बात है। दुनिया की बुनियाद पे आप रिश्ते बनाएंगे तो जब घर चला जाएगा, जब पैसा चला जाएगा तो रिश्ते भी टूट जाएंगे। आज हमारे हालात देख लो। आज तक आप लोगों ने, आपके यहाँ पे इतने घरों के अंदर शादियां वगैरह हुई होगी, आपने कभी ऐसा सोचा कि कभी किसी ने बुला करके पूछा कि बेटा ये बताओ कुरान कितना पढ़े हो? क्या कभी किसी से पूछा कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है? आप 17 बार सिर्फ फर्ज नमाज में दिन में सूरह फातिहा पढ़ते हो, सर झुकाते हो, अल्लाह आपसे बुलवाता है। आपको पता है सूरह फातिहा का मतलब? ये जितनी मस्जिद है ना, आप चले जाएं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100 मस्जिद होंगी ना तो शायद इक्का दुक्का कोई मस्जिद मिल जाए, एक मस्जिद के अंदर आपके पास में कुरान है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन में नहीं होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं होगी। हमारे घरों में नहीं है। लाख लाख रुपए हम हमारे बच्चों की फीस देते, 20-20 हजार रुपए की है ना पढ़ाई की किताबें खरीद के लाते, पर कभी माँ बाप को तौफीक ही नहीं हुई यार कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुरान मतलब से लाऊं। मैं आपको बताऊं एक और, आप ऐसा सोच रहे हैं कि बार बार बेगैरती का एहसास दिला रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि हो, जरूरी है ये। अगर मैं किसी से पूछूं ना कि शाहरुख खान के कितने बच्चे हैं, हर कोई जवाब देगा, ठीक है। आज तक आपको कोई ऐसा आदमी मिला है जो अपनी मां का नाम नहीं जानता? नहीं ना। अगर आपको मिल जाए तो आप क्या बोलोगे? बेगैरत है जो अपनी मां का नाम नहीं जानता, ठीक है। अब 2 मिनट मैं चाहता हूं आप लोग सब रिफ्लेक्ट करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज हैं, बीवियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, ए मोमिनो तुम्हारी माएँ हैं। यहां कितने लोग हैं जो 11 बीवियों के नाम बता सकते हैं? लास्ट एस्पेक्ट बोलना चाहूंगा, और ऐसे तो कुरान की हर आयत इंपॉर्टेंट है, मगर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई चीज़ वाजे करनी होती ना, हम स्कूल में करते थे अंडरलाइन, इंपॉर्टेंस है, टीचर से पूछते थे इंपॉर्टेंस बताया यार, पास होने गए, ठीक है। सो कुरान के अंदर तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर मैं 2 आयतों का हवाला देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आप लोग घर जा कर के पढ़ें। फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी आलिम दीन का पढ़ें, अगर माशाल्लाह से आप अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमहुल्लाह उनका पढ़ना चाहते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पढ़ना चाहते हैं, जिनका पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुरान दुनिया की एक वाहिद किताब है ना जिसकी है ना करप्शन नहीं होने की गारंटी खुद अल्लाह ने कुरान में ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ए नबी हम गार्ड करेंगे इसको करप्शन से ता क़यामत तक का। तो ये 2 कुरान की आयतें बताऊंगा। फर्स्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान के अंदर, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई चीज़ अंडरलाइन करनी होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो कोई मालिक है नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक की कसम खाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वल अस्र, बेशक उस वक्त की कसम। तो कुछ आलिमों ने तर्जुमा किया असर का वक्त, और कुछ आलिमों ने तर्जुमा किया है वो वक्त जो तेज़ी से क़यामत की तरफ जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, जितनी इंसानियत है ना सब के सब खसारे में, जहन्नम बर्बाद। अब आप सोचेंगे एक सेकंड, मैं तो ईमान वाला, मैं तो कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ा, मैं भी बर्बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे पूरा सब बर्बाद, सब बर्बाद, सब के सब खसारे में। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इल्लल्लज़ीना, एक्सेप्ट। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, पहली क्वालिटी क्या अच्छी है? व आमनु, जिसके पास ईमान हो। सेकेंड क्वालिटी कॉमा व आमिलु सोलिहात, जो अच्छे अमल करे। फिर थर्ड कॉमा क्वालिटी क्या है? व तवासौ बिल हक की, जो हक की दावत करे। व तवासौ बिस सब्र। सो अगर कोई इंसान के पास, चाहे वो कितनी भी नमाजें पढ़े, कितने भी रोजे रखे,
कुछ भी करे, अगर ये 4 एस्पेक्ट नहीं उसने अपनी तरीके से कोशिश नहीं की ना, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। और मैं चाहता हूं आप लोग घर जा करके ये सूरा पढ़ना। एक और आयत जो मैंने जिक्र करने की बात की थी, कुरान के अंदर ना, जो मैंने कसम की बात कही ना, किसी को पता है एक ही जगह जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी खुद की कसम खाता है पूरे कुरान में? तो एक तो इंपॉर्टेंस हो गया, अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सूरे निसा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए नबी आप कहिए, किससे कलवार है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए नबी आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? फला व रब्बिका, ए नबी आपको आपके रब की कसम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी खुद की कसम खा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता आगे, ला युमिनूना, वो मोमिन नहीं हो सकते। कब? जब ये आपस के इख्तिलाफ में आपको जज ना बना ले। हम जज कहाँ से बनाएंगे? अगर मैं यहाँ पे जो भी भाई खड़े हैं ना माशाल्लाह से, तो भाई लोग को पता होगा कि यार कौन सी जीन्स लेना है, कौन सी बाइक लेना है, कौन सी गाड़ी लेना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने का है। पर अगर मैं किसी को बोलूँगा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक पेज लिखो, नहीं लिख पाएंगे। बोलने का मकसद ये था ना भाई, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आप लोग एक्चुअली ना माशाल्लाह से यहाँ पे आके फंस गए। क्यों पता है? मैंने ये बात आपको बता दी तो ताकि क़यामत के दिन आप बच नहीं सकते। अब यह आप पे फर्ज है कि आप एफर्ट लो दीन सीखने के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपके हालात वैसे हो जाएंगे, ये मुल्क के अंदर भी, जो स्पेन में 800 साल तक का मुसलमान रूल करते रहे। तो आज का जो पोर्चुगल, इटली और स्पेन है ना, तो वहां पे मुसलमान 800 साल तक का थे और उनकी औलादों ने इनको मार करके बाहर निकाला। हमको पता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, और ऐसा कई माशाल्लाह से बहन भाई हमारे पास में मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। और पता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ये जो दुनिया का कंपटीशन है ना, ये तुमको है ना बिजी रखता है। कब तक? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब तक का तुम कब्र में नहीं पहुंचोगे ना, जब तक का तुमको ये एहसास नहीं होगा और फिर तुम बहुत लेट हो जाओगे। आज हम लोग यही तो कर रहे हैं। आप लोग माशाल्लाह से बहनें बैठी हो यहाँ पर, पता है कुरान की एक आयत है और मैं अक्सर मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मतलब काश यार अल्लाह का शुक्र है मैं औरत नहीं हूँ। तो बोली क्यों? तो मैं बता रहा था कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ए ईमान वालो, हमने तुम्हारी औरतों और बच्चों में बहुत बड़ी आजमाइश रखी है। तो अगर मैं औरत होता तो मैं तो सो ही नहीं सकता। यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे कह रहा है कि मैं आजमाइश का सबब बन सकती हूं, मगर यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर एक औरत के नाम से पूरा सूरा रखता है, मरियम, वुमेन चोजन अबव ऑल नेशंस। सो मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर इवेंचुअली आप लोग चाहते हो, आपके दिल के अंदर वो फ़लस्तीन के लिए, इस्लाम के लिए दर्द है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक का आप वापस लौट ना चलो अल्लाह से मुराद अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उससे मुराद उनकी हदीस मुबारका, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अगर आप रिटर्न वापस नहीं आओगे ना, तो अल्लाह माफ़ करे, हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ खसारा, गुमराही है। हम दुनिया में भी जलील हैं, आखिरत में भी जलील होंगे। आप सोचे तो सही हमारी हालत क्या है। हमारी हालत ये है ना कि हम दुनिया भर से पिछले 100 दिन में भीख मांग रहे कि भाई सीज फायर करा दो, भाई भीख मांग रहे, हम सीज फायर करा दो। मुसलमान भीख मांगने आए, हम भीख मांगने आए। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का कलमा पढ़ा है ना, हम दुनिया से भीख मांगे कि यार मत मारो हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को मत मारो। क्यों भीख मांगेंगे हम? मैं देखता हूं कुछ मुसलमान भाई पोस्ट कर रहे, देखो अभी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर सुभान अल्लाह यार, साउथ अफ्रीका हमारा केस लड़ रहा है। जलालत है। आप कभी सोचते हो कि आप लोग में से खुदा ना खास्ता कोई मर गया तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा दिखाओगे? आप सहाबा रज़ियल्लाहु तआला क्या चेहरा दिखाओगे? आप हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु क्या चेहरा दिखाओगे? और ये बच्चे
ये क़यामत के दिन हमारे साथ क्या मामला करेंगे? हमें ना आज शर्म आती है, हम इतने गए गुजरे हो गए ना कि हमारे पास फ़ोन अच्छा नहीं होता ना तो हम शादी ब्याह में लोगों के सामने जाते नहीं, ठीक है। पर आप सोचो वो दिन जब दुनिया का पहला आदमी से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी आदमी बिल गेट्स वगैरह हमारे सारे रिश्तेदार आलम अरवा पे खड़े होंगे और वो फ़लस्तीनी बच्चे कहेंगे कि ये फ़लाँ फ़लाँ वो बंदा है, ये फ़लाँ फ़लाँ वो मर्द है, बहुत मर्दानगी दिखाता था, ये औरत है फ़लाँ फ़लाँ, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सोचा कभी आप लोग, कभी गौर किया? हम बेगैरत कैसे हो सकते हैं? हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर। आपको तकलीफ़ नहीं होती हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं? आप लोग को तकलीफ़ नहीं होती कि हमारी मस्जिदें बटी हुई हैं? आप लोग को तकलीफ़ क्यों नहीं होती? मैं आप लोग से पूछता हूँ कि आपका मकसद ज़िंदगी में यही है कि आपको औलादों को पैसे वाला बनाना है? कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये? मैं बहनों से पूछता हूँ कि बहुत अमीर आदमी से शादी करना है? मैं भाइयों से पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये? अक्सर यहाँ पे यूपी वाले भाई है, बुरा मत मानना, ठीक है, अक्सर भंगार का बिजनेस होगा माशाल्लाह से, तो पता है किसी को भंगार वाले के पास जाओ जाकर के बोलो भाई ये लोहे का टुकड़ा आ रहा है, हटा कचरे को, पर वही लोहे का टुकड़ा वो 10 लाख रुपए खर्चा करेगा, एक गाड़ी लेकर के आएगा और फिर सारी दुनिया को दिखाएगा। पता है हम अगर बचपन में ना घर पे अगर कोई कचरा पत्थर वत्थर उठा के घर ले जाए ना तो हमारे घर वाले बोलेंगे अबे पागल है क्या, ईट वीट पत्थर कहाँ ले गया, गंदगी घर में ले गया, फेंक बाहर इसको। पर वही गंदगी को आप सजा करके दीवार बना दोगे, एक फ्लैट बना दोगे, ब्याज के पैसे से खरीदोगे, कुरान खानी कराओगे और फिर सारी दुनिया में ना नुमाइश करोगे, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बचवा खरीद लिया है फ्लैट। अल्लाह सुब्हान तआला कैसे मदद करेगा आपकी? आप इसलिए आए हो। एक लास्ट बात बोलूंगा, इंशाल्लाह ख़त्म करूंगा। मेरा एक जूइश दोस्त था, जल्दी यहूदी आपको मिलते नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मेरे दिमाग में जहन में घर कर गई, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो वो जो जूइश दोस्त था ना, तो हम अक्सर डिस्कशन करते थे, बैंक करता हूँ, तो हम अक्सर डिस्कशन करते थे यार कि भाई क्या मसला है तेरे को मुसलमानों से, इस्लाम से तेरे को तकलीफ़ क्यों है? तो वह हमेशा अवॉइड करता था रिलीजियस डिस्कशन, क्योंकि उसको पता था कि मैंने माशाल्लाह से मुझे बाइबल का भी काफ़ी इल्म वगैरह है। तो एक दिन उसने बोला यार चल ठीक है मैं तेरे को बता ही देता हूँ। तो हम गए पार्किंग लॉट में, खड़े थे, कॉफ़ी का मग लेके हाथ में। वो मुझसे कहते पता क्या है मसला, ये है ना कि मुझे सबसे ज़्यादा तुम लोग से नफ़रत इस चीज़ के लिए कि उसी कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है या बनी इसराइल, हमने इसराइल की कौम को सबसे ज़्यादा चुना, चुनिंदा कौम अल्लाह की, अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में। और फिर वो ये कहता है कि यार हमको चुना अल्लाह ने, हमारे पास ऐसे ऐसे नबी भेजे, हम जिनों को कंट्रोल में कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल में कर रहे हैं, हवाओं को कंट्रोल में कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सबको पता ही है। और पता है क्या हुआ है? हुआ ये कि जब पहले कभी नबी आते थे ना और उनके साथ में हक को फैलाने की जिम्मेदारी आती थी ना, तो नबियों तक का महदूद रहती थी, लिमिटेड रहती थी। तुम एक वाहिद कौम हो ये ज़मीन पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हो, और अल्लाह सुब्हान तआला, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई आसमानी किताब नहीं आएगी, और अब ये ज़मीन पे हक फैलाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमको छोड़ के तुमको दी। उसके बाद बताइए क्या कहता है? इवन दो यहूदी है, इस्लाम को हेट करता है, पर हक बात कोई भी कहे हमको ले लेनी चाहिए। आयतल कुर्सी का मामला आप लोग को पता ही होगा कि आयतल कुर्सी का फ़लसफ़ा हमें शैतान ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी, तो इसलिए हम मानते हैं। आगे वो ये कहता है पता है ये ज़मीन पे आज से लेकर के ताक क़यामत तक का, ये ज़मीन पे हुज्जत अल्लाह, उसके रसूल की, सारी किताबों की, सारे नबियों की, ये ज़मीन पे हुज्जत है ना तुम लोग है। हम हुज्जत, हमने तो आज तक कुरान मतलब से नहीं पढ़ा। ये आजकल बहुत बातें निकली है कि भाई कुरान मत पढ़ो मतलब से, तुम गुमराह हो जाओगे। उसी कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, वाई डोंट यू सीक टू अंडरस्टैंड द कुरान। ए ईमान वालो, क्या मामला है तुम्हारे साथ कि तुम अल्लाह के कलाम को समझ के पढ़ना नहीं चाहते? क्या तुमने अपने दिलों पे ताले लगा दिए? हमारी पहली आयत नाजिल पता है क्या हुई है? इक़रा, ना औज़ु बिल्लाह, ना बिस्मिल्लाह, ना अल्लाह, ना मोहम्मद, ना सहाबा, ना जन्नत है, ना जहन्नम है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे तो अल्लाह को पहचानोगे,
अल्लाह के रसूल को पहचानोगे, अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानोगे, एक औरत कैसी होती है वो अपनी ज़िंदगी पहचानेगी। ठीक है, हमारी बहनों को माशाल्लाह से दीपिका पादुकोण के बारे में पता है, पर किसी के घर में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत नहीं है। और उसमें सिर्फ बहनों की गलती नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, आपके घर के आदमियों की भी गलती है। आप लोग को एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे सब गिफ्ट ला के देते हैं ना, आप लोग कभी ला करके देते नहीं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत। एक औरत को पता ही नहीं उसको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी, तो वो अच्छी औरत कैसे बनेगी, अच्छी माँ कैसे बनेगी, अच्छी बहन कैसे बनेगी, और वो औलादे कैसी पैदा कर पाएंगी और उनको बड़ा कैसा कर पाएंगी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी। इस्लाम में हराम है जब अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना तो मातम करना। एक सहाबी है, उनका नाम है साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो मदीना के अंदर वो शहीद हो गए थे। तो जब वो शहीद हुए ना तो औरतें बहुत ज़्यादा रो रही थी, मातम कर रही थी। तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मातम 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, रो लेने दो औरतों को, क्योंकि आज के बाद माएँ है ना साद जैसा बेटा पैदा नहीं कर पाएंगी। बस ये सारी बातें थी। अगर सारी नेक बातें, अच्छी बातें अल्लाह उसके रसूल की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सारी कोताहियाँ और गलतियाँ मेरी, अफसोस अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उसकी वजह से माफ़ करे। और हमने माशाल्लाह से, मैं आप लोग से भीख नहीं मांगूंगा कि आप लोग दीन सीखो। बाहर 2 काउंटर लगे हुए हैं, किसी भाई को, किसी बहन को दीन सीखना है, हमारा एक छोटा सा इदारा है जहाँ पे हम सारे मुसलमान यंगस्टर्स बच्चों को दीन सिखाते हैं, इंटेलेक्चुअली उनको सिखाते हैं कि कैसे इस्लाम की आइडियोलॉजी को आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे दुनिया की हर आइडियोलॉजी को आप प्रूव कर सकते हो कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। सो वी हैव टू बी द फ्लैग बेरर्स इंशाल्लाह। और फाइनली बहन के लिए, जो बहनों ने और जो भाइयों ने ये चीज़ का इंतज़ाम किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और माशाल्लाह से जो लोगों ने शिरकत भी किया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता दूँ, क्या वजह है कि दुनिया के इतने सारे मुसलमान हैं। बम्बई में आज संडे है ना, आप जाकर के देखना जितनी भी होटल होगी ना सब भरी होंगी, सारी मुसलमानों से। ठीक है, सब खा रहे होंगे, सब पी रहे होंगे, और जो भाई लोग हैं माशाल्लाह से वो ताशकंद की लाइन में, शौरमा की लाइन में सब खड़े होंगे। अभी रात में 2-3 बजे तक खड़े रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसको होगा ना जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी अल्लाह उसके रसूल के लिए। लाख हम चीख लें, चिल्ला लें, क़यामत के दिन हमारे फ़ैसले हमारी अमाल की बुनियाद पे होंगे इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर, और थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली मुझे सुनने का, जज़ाकल्लाह खैर। For all the brothers and sisters, in fact मम्मी आजकल कुछ कुछ मम्मी लोग भी है, शौक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि गलत है, बट उस शौक को हम अपने भी गुनाह का बायस ना बना लेना। बिकॉज हम लोग नॉर्मल रील्स भी बनाते डालते हैं, अगर आप खाने की भी रील्स डाल लो पीछे गाना बजता है, आपने सोचा नहीं बट आपने डाल दिया। आपके 50 व्हाट्सएप की स्टेटस से 50 लोगों ने, क्योंकि वो गाना सुना आपके ज़रिए से, वो गुनाह आपको बाई डिफ़ॉल्ट मिल गया, उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे, है ना। अभी एक मैंने रिसेंटली सुना था, एक लड़का था बहुत नेक, दीनदार, अच्छा, मतलब अच्छा बच्चा, माँ बाप का फरमा बरदार, उसका इंतकाल हो गया। उसका बेस्ट फ्रेंड उसको ख्वाब में दिखता था बार बार कि ये बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो वो गए एक शेख के पास, उन्होंने बताया कि मैं मेरे दोस्त को बहुत रोते हुए दिखता हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये बोला उसके हक़ में दुआ करो। फिर वो गया, ऐसे 1-2 महीने तक ये चीज़ होती रही रिपीटेड। फाइनली उन्होंने पूछा कि क्या वो कुछ गलत चीज़ों में था, कुछ प्रॉब्लम थी। उसने बोला नहीं, बहुत अच्छा था, कोई अफेयर नहीं था लड़की के साथ, माँ बाप का फरमा बरदार था एंड एवरीथिंग। फाइनली उसने जब एक बार रैंडमली उसका फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उसने देखा उस पर वीडियोज़ है, सीन्स है खाली, बट उसके पीछे गाना है। तो फिर वो शेख के पास गया, उन्होंने बताया कि ऐसा 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 है। तो उन्होंने बोला हो सकता है, जो मेरे इल्म में आता है कि जब जब कोई ये वीडियो देखता है, उस बच्चे को कब्र में अज़ाब मिल रहा है, तो कोशिश करो उसके माँ बाप को बोलो और वो वीडियोस डिलीट करवाओ। तो जाने अनजाने, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जाने अनजाने आपके सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप पे, आपके डीपीज़ पर, कहीं पे कुछ अगर ऐसी चीज़ है, एक बार गो थ्रू करो आज डर जाने के बाद। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जहाँ पर भी आप लोग हो, अगर कोई ऐसी चीज़ पे रह गई है, प्लीज़ उसको डिलीट कर दो, ताकि वो आपके गुनाहे जारिया का ज़रिया ना बन जाए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, आपने जो बातें कही हैं, और जो मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री से कितने लोग बाद में, मैं बता दूँ आपको कि सबीना ने 10 साल से ज़्यादा उस फिल्म इंडस्ट्री में दिया है, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने हर चीज़ से तौबा करके फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वो माशाल्लाह दीन के रास्ते में आ गई है। आप लोग
इनकी बातों से आप लोग को लग रहा था कि ये फिनलैंड से आई है? बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो हम तो बचपन से फिनलैंड के माहौल में तो नहीं, अलहमदुलिल्लाह हम तो यही माहौल में। तो हमारे अंदर ऐसी तब्दीली क्यों नहीं आई? अपने आप से हमको पूछना चाहिए, हमको अपने आप पे शर्म आना चाहिए कि हम बचपन से वैसी माहौल में रह रहे, फिनलैंड के माहौल में नहीं रह रहे, तो कैसे मतलब नहीं आई है? इनसे ज़्यादा हमको आना चाहिए अब तक तो। बहुत बहुत तालियां सबीना जी के लिए, न्यूज रिस्पेक्ट प्लीज। सीरियसली सबीना, हैट्स ऑफ माशाल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे को ऐसे ही कायम रखे और इतना ज़्यादा और बढ़ाए। अब मैं वक्त ज़रा हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो हम जल्दी जल्दी शॉर्ट में करने चाहते हैं। तो अब हमारे बच्चे हैं यंगस्टर्स, कुछ बच्चे हैं यंगस्टर्स भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। इन लोग ने एक स्किट रखे हैं, एक ड्रामा रखे हैं और उस ड्रामे में ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमको समझना है कि ये बच्चे हमको क्या कहना चाह रहे हैं, ये बच्चे दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये कुछ बोले ही नहीं, मैं बाद में क्वेश्चंस कर सकती हूँ कि ये लोग क्या बताने गए, हमको जानना है। तो हम ये स्किट शुरू करते हैं, प्लीज़ सब ध्यान यहाँ दीजिए। ओके, क्या आपको मैसेज समझ में आया? बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप लोग समझे हैं क्या हुआ है यहाँ पर? ये बच्चों ने बिना करे बहुत कुछ कह दिया हमसे। जैसे हमारे वहाँ के लोग हैं, नॉर्मली आ रहे हैं जा रहे हैं, नॉर्मल हमारी तरह लाइफ जी रहे हैं, वो लोग वहाँ पर बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जैसे बच्चे पहले आए हैं, लेडीज़ लोग आए हैं, उनको भी शूट कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारे एम्बुलेंस वाले आए, डॉक्टर्स आए, उनको भी नहीं छोड़ा गया। फिर जर्नलिस्ट जो कवर करके दुनिया तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, वो लोग जर्नलिस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं। अब तक के कुछ आई थिंक 120 जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं इस पिज्ज़ा में। तो ये वर्ल्ड बने हुए हैं और इन्होंने अपने मुंह पे एकदम टेप सच का लगा के रखा है कि हम दुनिया वाले सिर्फ देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सो प्लीज़ इन बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां। इन लोग ने अपने फन से इन्हें रिप्रेजेंट किया है और इन्हें स्किल किया है। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू जो आप लोग ने इतना मेहनत करके इतने छोटे टाइम पे ये स्किट रेडी किया है। तो मैसेज जो था, ये मैसेज जो था वो पूरी दुनिया के लिए था कि हम सिर्फ मौत का तमाशा देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें तो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में कहा कि हमें तो इनकी कमर तोड़ना है। कैसे कमर तोड़ना है? इनकी चीज़ों को बॉयकॉट करके इनकी कमर तोड़ना है। सो ज़रूर इंशाल्लाह बॉयकॉट हम मरते दम तक करेंगे, भले तो जाएंगे। हम यहाँ अगर कुछ खरीद रहे हैं, भाई हमको थम्सअप चाहिए ना रहे, लेकिन बॉयकॉट है, लेकिन हम मर तो नहीं जाएंगे ना अगर एक थम्सअप नहीं पियेंगे तो, ठीक है। लेकिन वो थम्सअप का खरीद हुआ पैसा, उसका प्रॉफिट जाएगा अमेरिका को, इसराइल को, जो कि फंड वहाँ राइज होगा और फिर वो आर्म्स वेपन्स रेडी करते हैं और हमारे बच्चों पे गिरा रहे हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ व्यूअर्स जमा हुए हैं, ये मेजॉरिटी यहाँ दिखा रही है कि हम इंशाल्लाह मरते दम तक अमेरिकन और इसराइल पर आप बॉयकॉट करेंगे, कभी नहीं लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग सब लोग यहाँ तो इंशाल्लाह अलग करके लगेगी, कभी नहीं। और जो लोग लेते हैं उनको भी हम रोकेंगे, ठीक है। सो बच्चों के लिए एक बार वापस ताली हो जाए। मेरे को तो बहुत दिल खुश करे बस करने। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिसेस मरियम को, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट हिजाब ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में होता है। आई थिंक कल ही बहुत बड़ा वर्ल्ड डे का प्रोग्राम था हिजाब का। वो इंडिया की एम्बेसडर है और मिसकॉन्सेप्शन जो अबाउट इस्लाम से होते हैं, लोग रिमेन उल्टा सीधा कहते हैं, तो ये उनको क्लियर भी करती है। ये माशाल्लाह यूट्यूबर भी है और माशाल्लाह इन्होंने 3 बार अवार्ड जीता है स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर का थाने से।
एंड इसके इंटरव्यू इजरायली मीडिया में पब्लिश होते हैं। माशाल्लाह आप तो अपनी तारीफ ही करी है माशाल्लाह। प्लीज वेलकम लिसन वारियल सज्जन। अस्सलाम वालेकुम। तेरा नाम मरियम बिन्त सलमान से है और आप सबका थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर आए और देखकर बहुत अच्छा लगा कि उम्मत का दर्द है लोगों को और साथ साथ देखकर बहुत ज़्यादा सैड भी फील हुआ कि ये सब जो चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें मदरसे में होनी चाहिए थी, मस्जिदों में होनी चाहिए थी, लेकिन सैडली हम लोग ऑलरेडी मुस्लिम पॉपुलेशन है और जहाँ पर वेल टू डू मुस्लिम रहते हैं, हम लोग को 105 दिन लग गए ये ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये दर्द लोगों को आगे पहुँचाने के लिए हमको 105 दिन लग गए आगे ये चीज़ पहुँचाने के लिए। तो हम लोग को ये चीज़ बस ऐड भी फील होना चाहिए कि हम लोग ने बहुत देरी कर दी ये चीज़ पर। और एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उम्मत है वो एक बॉडी की तरह है। अगर एक बॉडी का हिस्सा पेन होता है ना तो दूसरे बॉडी के हिस्से को पेन होना ही चाहिए। तो अगर दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों पर तकलीफ हो रही है, उनको पेन हो रहा है, तो हमारा बॉडी का हिस्सा है वो। अगर हमारे पैर में तकलीफ होती है, हाथ में तकलीफ होती है, तो क्या हम लोग वो चीज़ को छोड़ देते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसको घर में ही ठीक करते हैं, उसके सब का हम लोग करते हैं। तो हम लोग वो चीज़ को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो हमारी बॉडी का हिस्सा है। इमेजिन करो वो आपका हाथ है, आप क्या उसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दोगे, ख़त्म करने के लिए छोड़ दोगे? तो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कि अपना वो बॉडी का हिस्सा समझते हो कि नहीं उनको, और वो हदीस को आप फॉलो करते हो कि नहीं। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दो कपल्स का जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, जिन्होंने अपने ज़ाती पैसे लगाए इस पर, जिन्होंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी और उनकी 3 साल की छोटी बच्ची है पता है, वो उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करी, उन्होंने फैमिली की नाराज़गी बर्दाश्त करी, लेकिन वो अल्लाह का काम करने से पीछे नहीं हटे। तो वो लोगों को थैंक यू है, सबसे बड़ा थैंक यू वो कपल तो जो हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अपनी ज़ाती पैसों से। ये सब तो हो गई यहाँ की बातें जो चल रहा है। अब मैं आप लोगों से ना कुछ बातें कनेक्ट करना चाहूँगी, कुछ स्टोरीज़ बताना चाहूँगी वहाँ के लोगों की, फ़लस्तीन के लोगों की, ताकि हम लोग उनका दर्द और दुख समझ पाए। मैं कुछ 5 स्टोरी है, वैसे तो 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा उनकी तकलीफ बताने के लिए, 3 दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन जितना मेरे को टाइम मिला है मैं कवर करने का बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँगी। मैं 5 स्टोरी ऐसी लेकर आई हूँ। तो जो स्टोरी नंबर 1 है, एक स्टोरी नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ कि इजराइल ने बॉम्ब किया, ठीक है, और इजराइल ने फ़लस्तीन पे बॉम्ब किया, वो जगह पूरी बर्बाद हो गई, वो जगह पूरी तबाह हो गई और बिल्डिंग जो थी वो दब गई, सारा एरिया तबाह हो गया और जहाँ बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग थे वो मलबे के नीचे दबे हैं। आप इमेजिन करो, मैंने एक वीडियो देखी हुई थी, मैंने आप लोग देखो ईशा, आप लोगों को भी मिल जाएगा कि मैं वो वीडियो देखी हूँ, एक बाप है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हो और वो 2 बच्चों में आपको पता है कि मतलब वो जो मलबा होता है उसके नीचे वो बच्चों को ढूंढ रहा है अपने, और वो रो रहा है। और आप इमेजिन करो उसके हाथ में तेंदी है और वो अपने बच्चों की ना बॉडी पार्ट्स जो है, किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का पैर है, किसी का सर का हिस्सा है, वो सारे ना थैलियों में जमा कर रहा है, वो रोते रोते, और उसके नीचे पता है क्या निकल रहा है, हस्बुन अल्लाह और रहमत वकील, मेरा अल्लाह काफ़ी है। और वही ढूंढते ढूंढते तकलीफ से बर्दाश्त कर रहा है, वो सारी थैलियों में भर रहा है। अब आप इमेजिन करो हमारी सिचुएशन कितनी पैदल है और उनकी सिचुएशन आप देख लो, उनको कफन नसीब नहीं हो रहा उनके बच्चों को। और आज हम लोग यहाँ पर एसी में बैठे हुए हैं, हमारे पास अल्लाह ने खाना दिया है, हमारे पास छत है, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हमको वो चीज़ की कदर नहीं है। आप लोग इमेजिन करो वहाँ पर क्या हो रहा है। और जब मैंने ये वीडियो देखी ना तो मैं 2 मिनट के लिए शॉक में थी कि कोई इंसान इतना कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है ईमान पे, और नॉर्मल इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। एक बाप जो है वो अपने बच्चे की बॉडी पार्ट जो थैली पे कैसे भर सकता है। फिर मेरे को उससे ना एक किस्सा याद आया, एक हदीस याद आई, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बचपन में ऐसे 4 बच्चे हैं जिन्होंने ना बचपन में बात करी। 3 की स्टोरी तो हम लोग आगे देख रही हैं इंशाल्लाह। तो एक जो बच्चा है उसमें से वो उसकी माँ जो है वो फिरौन के घर में काम करती थी और फिरौन की जो बेटी है वो उसके बाल बनाती थी। तो एक बार वो बच्चे के बाल बनाते बनाते उसकी कंघी जो है वो नीचे गिर जाती है और उसकी माँ के मुँह से अल्फाज निकलता है बिस्मिल्लाह। तो वो बेटी बोलती है कि मेरे बाप के अलावा भी खुदा है। तो वो बोलती बिल्कुल है और मेरा अल्लाह है बहुत खुदा।
तो वो फिरौन के पास लेकर जाते हैं और फिरौन को जब ये पता चलता तो वो सदा सुनाता है सबके सामने कि भाई ये माँ को और सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो दूध पीता रहता है। वो बोलता है कि मैं ये सबको ना आग में फेंक दूंगा और यही तुम्हारी सजा है। वो बच्चे उसको बोलता है कि अपने बच्चे को जो है वो एक एक करके आग में फेंको। इमेजिन कोई माँ अपने बच्चे को आग में फेंकने बोल रहे हैं, वो अपने एक बच्चे को आग में डालती है, रोती है। फिर वो दूसरा बच्चा आता है, दूसरे बच्चे को आग में डालती है। अब तीसरा बच्चा हो ना दूध पीता रहता है, तो वो ना माँ का दे रहे ऑब्वियसली वो तकलीफ होती है, उस देखने लगती है। तो बताओ बच्चा बचपन हुई थी जो 4 बच्चे उसमें से वो बच्चा है, वो बोलता है कि माँ फिक्र मत कर, डाल दे उस तरफ आग में क्योंकि आग के उस तरफ ना जन्नत है। इमेजिन करो वो बच्चे ने बोला, वो माँ ने बच्चे को आग में डाली, उसके बाद वो खुद भी चले गए। यहाँ के लोगों को नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि वहाँ पर उसको जन्नत फेरी। तो ये जो ईमान है ना, फलस्तीन के लोगों का जो ईमान है ना, वो वैसे लोगों का ईमान है जो कुरान और हदीस में जिनके सबर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा कुछ ईमान नहीं है, हम लोग AC में बैठे हैं, हमारे पास खाना है, हमारे पास छत है, सब कुछ है, लेकिन हमको कदर नहीं है। स्टोरी नंबर 2 है, एक बच्चा है जो अपने बाप से पूछता है कि जब बॉम्ब गिरता है ना तो क्या तकलीफ होती है, मतलब मेरे को दुखेगा अगर बॉम्ब गिरेगा तो क्या मेरे को तकलीफ होगी। और वो बाप क्या जवाब दे रहा पता है कि नहीं तकलीफ नहीं होगी बेटा, ऐसा लगेगा कि बस किसी ने चिमटी ली है, बस किसी ने पिंच किया ऐसा लगेगा। इमेजिन करो छोटा सा बच्चा जिसको पेन का मतलब भी नहीं पता है, उसको तकलीफ का मतलब नहीं पता है, वो ये अपने बाप से पूछ रहा है कि मेरे को तकलीफ होगी क्या बॉम्ब गिरेगा तो मेरे को दुखेगा क्या। और ये हदीस भी है, ये सही हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक शहीद जब होता है और उसका खून का कतरा गिरने से पहले ना उसको तकलीफ ही नहीं होती है, उसको नहीं पता चलता है, बस ऐसा लगता है कि पिंच किया है किसी ने। तो वो बच्चा बाप अपने बच्चे को ये समझा रहा हो। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को क्या समझा रहे हो, क्या आप लोग उसको स्टोरी भी बता रहे हैं। हम लोग क्या करते पता है, हमारे बच्चों को थोड़ी भी तकलीफ होती है, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। हम लोग ये नहीं बताते कि पेन जो है ना वो रियलिटी है, पेन आपको बचपन से बर्दाश्त करना है आपके आखिरी वक्त तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, हमारे सहाबाओं ने भी किया और हमको भी करना है। हम हमारे बच्चों को ये सीख दे ही नहीं रहे। स्टोरी नंबर 3 है और ज़्यादा यहाँ पर सिस्टर्स है तो ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। आपको मैंने आपने शायद वीडियोस देखे हो कि जब वहाँ की से औरतें हैं ना, वो उनके वीडियोस है कि जब हम सोते हैं तो हमें ना हिजाब पहनकर सोते हैं, क्योंकि जब हम मरे हैं ना तो हमारी लाशें जब मिले लोगों को तो वो बिना हिजाब के ना हो। और वहाँ पर एक लिटरली एक वीडियो है कि एक औरत ना मलबे के नीचे दबी हुई है और वो उसको निकालने के लिए जब टीम पहुंची उसको ऑलमोस्ट निकाल लिया उन लोग ने, लेकिन वो पता है पलट की क्या बोल रही है, मैं बाहर नहीं आऊँगी जब तक आप मेरा हिजाब नहीं दोगे, क्योंकि बाहर लोग है नाम है में। सुभान अल्लाह, आप लोग सोचो उनका ईमान। वो औरत जो है वो मरने से पहले भी ये नहीं सोच रही है, वो मरने से पहले ये सोच रही है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो मेरे में फ़र्ज़ किया था वो मेरे से छूट ना जाए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हिजाब करते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो यंगस्टर्स जो है उनको तो पता भी नहीं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पर फ़र्ज़ किया है हिजाब, उन लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप ने उसको बोल दिया। और जो हिजाब करती भी है तो उनका शादियों में या स्पेशल ओकेजन जो होता है उस पर हिजाब निकल जाता है। हम लोग कितने नाशुक्र हैं, आप लोग देखो कि वो लोग मरने से पहले अल्लाह ख्याल कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे से नाराज़ ना हो जाए जो मेरे पर फ़र्ज़ किया, हम लोग नहीं करते हैं। स्टोरी नंबर 5 है कि जी स्टोरी नंबर 4 है सॉरी। एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, ऑपरेशन हो रहा है उसका, विदाउट कोई पेन किलर, विदाउट कोई इंजेक्शन, उसका सर सीधा जा रहा है। और आपको पता है वो क्या पढ़ रहा है, वो सूरह मुल्क की आयत पढ़ रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि अल्लाह ना जो अपने नेक बंदे हैं उनको आजमाता है। आप सोचो 10 साल के बच्चे को ना कुरान याद है, सूरह मुल्क की आयत पढ़ रहा है और उसको पता है कि तकलीफ के टाइम पे ना मेरे को कोई मदद नहीं करने वाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे को मदद करने वाला। और वो ये पढ़ रहा है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है तो अल्लाह मेरी आजमाइश ले रहा है। आप सोचो हमने को 4 कुल आलम के अलावा कुछ आयतें आती है, 10 साल का बच्चा है वो, वहाँ पर उसकी तरबियत देख रहे हो हमने माँ बाप ने कैसी की है। अब आप लोग सोचो, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह ने उसकी तो आजमाइश ले ली, वो पास भी हो गए टेस्ट में, हमारी आजमाइश क्या है? क्या हम नेक बंदे नहीं है अल्लाह के? हमारी आजमाइश हम लोग क्या समझते हैं पता है? फजर पे नींद में से उठ के फजर की नमाज़ पढ़ना, ये हमारी आजमाइश है।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी में रोज़े रख देना, ये हमारी आजमाइश है। बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, चलो अल्लाह आजमाइश देगा। ये हमारे लिए आजमाइश है। अगर ये हमारे लिए आजमाइश है ना, तो हम लोग को अल्लाह खुद से पूछना चाहिए कि हम लोग अल्लाह सुब्हान तआला के नेक बंदे हैं भी या नहीं। क्या अल्लाह हमको वो लायक भी नहीं समझता कि हम क्या हमारी आजमाइश ले। स्टोरी नंबर 5 लास्ट है ये कि आपको पता है 7 अक्टूबर से अभी तक कितने नॉन मुस्लिम्स हैं जो मुस्लिम हुए, और हम लोग मुसलमान ये क्या कर रहे हैं। कितने सारे क्रिश्चियंस हैं, कितने सारे एथिस्ट हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा, ये फ़लस्तीन की स्टोरी को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। और हम लोग क्या कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि जो बंदे जो नेक बंदे रहेंगे ना, जो तुम अगर इस्लाम का काम नहीं करोगे ना, तो अल्लाह ताला तुमको रिप्लेस कर देगा वो लोगों से जो अल्लाह का काम करेंगे। आपको कभी फील हुआ है कि आप लोग रिप्लेस हो रहे हो। हमने इस्लाम तारीफ दिया पता है, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में और हज में। सिर्फ यही हमारा इस्लाम है, इससे बढ़कर हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और भी तो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ना। हमारे मर्द जो है वो पैसा कमाने में बिजी है, हमारी औरतें जो है वो ब्यूटीफुल दिखने में और शॉपिंग करने में बिजी है। आप देख लो शादियों में जाकर कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि कौन ज़्यादा मेकअप किया है, किसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, किसने ज़्यादा सोना पहना है। ये हमारी ज़िंदगी बना लिया हम लोगों ने। आप है ना, हम लोग को ये फ़लस्तीन को देखकर हमारी खुद की गैरत जागनी चाहिए कि उनका ईमान क्या और हमारा ईमान। और अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग यहाँ पर से घर पर जाओगे, घर पर जाकर आप लोग क्या करोगे। मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, घर पर जाकर आप लोग क्या करोगे। आप लोग आराम करोगे, आप लोग थीम्स करोगे, खाना खाओगे, और शायद ये बात है जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है ना, वो शायद 2-5 मिनट वीडियोस देख ले या फिर उनके बारे में सोच ले, उसके बारे में सो जाओगे, उसके बाद आप सो जाओगे। फिर आप क्या वेट करोगे, आप नेक्स्ट ऐसे इवेंट का वेट करोगे कि वो फिर हम लोग वहाँ पर जाए। फिर सेम रूटीन चलता रहेगा, सेम रूटीन चलता रहेगा। अब मैं आप लोग से सवाल पूछती हूँ, क्या इस्लाम के पास आखिरत तक क़यामत तक का सलूशन नहीं है हर चीज़ का। बिल्कुल है। तो ये चीज़ का सलूशन कुरान में और अल्लाह ताला ने हमको क्या बताया, क्या आपने सभी सोचे हो। प्रॉब्लम क्या है पता है कि सलूशन तो है इस्लाम के पास, लेकिन हम लोग ने कभी कोशिश ही नहीं करी फाइंड आउट करने की कि इसका सलूशन क्या है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हर एक सलूशन दिया इस्लाम से, लेकिन हम लोग ने फाइंड आउट नहीं करने की कोशिश। ये हमारी गलती है। हम लोग ने कभी कुरान ट्रांसलेशन के साथ में पढ़ा, हमने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी, हमने कभी हमारी अम्माओं की सीरत नहीं पढ़ी, तो हमको पता ही नहीं है कि एक मुसलमान औरत जो है उसको कैसे रहना चाहिए। हमको नहीं पता हमें मुसलमान औरत कैसा, हम लोग आइडल है मुझे पता है जो टीवी में आती है, शायद जो नमाज पढ़ रही 5 टाइम बहुत नहीं पा रहे थे। ये बेसिक है, ये फ़र्ज़ है आप पे, इसका कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे हो, ये तो फ़र्ज़ है आप पे। लास्ट हदीस वो ढूंढी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको पता है कि अदब से हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश आपको पता है किसने पूरी करा। पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उसके बाद जो सलाउद्दीन अय्यूबी थे उन्होंने पूरी करे। और अगर हम दावे करते हैं ना कि हम मोहब्बत करते हैं और हम प्यार करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो हमारी भी ख्वाहिश होनी चाहिए। और वो हमारी ख्वाहिश कैसे होगी, हम लोग तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। हम लोग आधा घंटा शायद निकाल लिया, हम लोग ने 1 घंटा निकाल लिया, उसके बाद फिर पे जाके हम लोग आराम करेंगे, वेट करेंगे, बस यही है हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम लोग सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम लोग 50 बार दिन में फ़ोन बोलते हो भी, क्या आप लोग एक पोस्ट नहीं कर सकते हो, या जो यंग सिस्टर्स हैं वो लोग वीडियो नहीं बना सकती कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको पता है कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बेस्ट जिहाद है ना, वो ऑपरेशन ज़ुल्म के खिलाफ अल्फाज उठाना है। हम लोग तो वो भी नहीं कर रहे। हम लोग कितने गए दूसरे, आप तो देखो हम लोग भी अल्फाज नहीं उठा सकते ज़ुल्म के खिलाफ। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक पोस्ट कर दीजिए, लोगों को बताइए और इस्लाम सीखिए, क्योंकि लोगों को बताने के लिए ना पहले आपको खुद को आना पड़ेगा। हमारे बच्चों की तरबियत तो हमको वैसी ही करनी पड़ेगी जैसे वहाँ पर लोग कर रहे हैं। जैसे हमारी अम्माएँ जो थी ना, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, तो हम लोग को वैसे अपने बच्चों को तरबियत देनी पड़ेगी और वैसे सिखाना होगा। और मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी यंग लोग हैं ना, एक बार है ना बस कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देवे। सीरत जो है वो पढ़ना स्टार्ट करिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारी अम्माओं की सीरत पढ़िए। आज मोबाइल पे अवेलेबल है, आप एक ऐप डाउनलोड करोगे, आपको 5 मिनट नहीं लगेगा। आज सोने से पहले आप लोग एटलीस्ट 5 मिनट तो पढ़ सकते हो ना। ज़्यादा थैंक यू सो मच मरियम, और बहुत ही जोशीली बात कही है मरियम ने। इंशाल्लाह ये जज्बा हम कम नहीं होने देंगे
और मैं चाहती हूँ वापस से ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मिसेस मरियम सैयद के लिए जोरदार और तालियां हो जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉयकॉट कैंपेन भी किया था, मतलब बॉयकॉट के पैम्पलेट्स बांटे थे और उसमें सिर्फ यही नहीं था कि भाई ये बॉयकॉट करना है, उसमें ये भी एडिशन था कि उनको क्या खरीदना है इसके सब्स्टिट्यूट पर। तो हमारे सोसाइटी के बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। हमारा सिर्फ हिल पार्क नहीं, इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा अग्रवाल जो हमारा एरिया है पूरा कवर किया था। वो भी ऐसे नहीं मैंने घर जाए पैम्पलेट्स छोड़ दिए, इन्होंने एक घर जाकर दरवाजे दस्तक कर एक्सप्लेनेशंस दिए थे कि जी देखिए ये बॉयकॉटिज्म ये अमेरिका इसराइल है और ये वाला हमको खरीदा है। एक घर, कुछ बिल्डिंग थी 13 माले की, कुछ बिल्डिंग थी 12 माले की। इन्होंने बच्चों ने माशाल्लाह बिना लिफ्ट के पूरा कैंपेन, पूरे मतलब 11 विंग्स 11 विंग्स ये लोग ने कवर किए हैं। तो हमको ऐसे बच्चों के अंदर हौसला और बढ़ाना चाहिए। तो मैं छोटा सा एक गिफ्ट उनको देना चाहूँगी स्टेज पर बुला के। तो बच्चों प्लीज़ आ जाइए आप लोग यहाँ पर, जोरदार तालियां हैं बच्चों की, उनकी मेहनत की जो हम ये कर पाए वो बच्चे की रहेगी। और इन बहादुर ब्रेव बच्चों के नाम है मोहम्मद हुसैन एंड सारा, जुवेरिया, मिसबा, लाइबा, राहिला, फातिमा एंड नोरा। प्लीज जोरदार तालियां इन बहादुर बच्चों के लिए। मतलब ये बहुत ब्रेव काम था। रोमांस बच्चों बहुत बहुत। और इनका टाइटल क्या लिखा है यहाँ पे मालूम? ब्रेव गर्ल ऑफ द ईयर एंड ब्रेव बॉय ऑफ द ईयर। ये हम नहीं कर सकते कि घर जाकर उनको ठक करके, नहीं अंकल आपको सुनना पड़ेगा, सुनो ये बॉयकॉट करना, ये खाना है। तो ये बहुत बहादुरी वाला काम है। इंशाल्लाह ये सब जोरदार तालियां वापस बच्चों के लिए। बच्चों में आगे बढ़ते रहना इंशाल्लाह। और ये रस्सी अल्लाह की जब थामे हो वो छोड़ना नहीं, और ऐसे ही ब्रेक बनते रहो। और मैं चाहूँगी कि इसका फरीन इनके पिक्चर्स भी ले लो सामने से बच्चों के। और कितने लोग पता है इनको क्या बोल रहे थे? इनके मुंह पर दरवाजे बंद करेगा, क्या बोल के मालूम? इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, जाओ यहाँ से। ऐसा भगाए भी गए हैं फिर भी लोग छोड़े नहीं है, उनके दरवाजे में छुपके से पैम्पलेट लगा के भाग जाते थे। ऐसे माशाल्लाह बहादुर बच्चे हैं हमारे। प्लीज़ वापस से मैं चाहूँगी इनकी रिस्पेक्ट किया जाए इन बच्चों को। इन्होंने इतनी मतलब डांटियाँ भी खाई है लोगों की कि क्या बच्चों चलो भागो उनसे, हम नहीं बॉयकॉट करेंगे। ऐसे हमारे मुसलमान लोग हैं। मैं बता दूँ ये कोई नॉन मुस्लिम्स के घर नहीं गए, बाहर जोते हैं बिस्मिल बड़े शौक से रुबाब से बिस्मिल्लाह अल्लाह वाले या मली वाले, हम ये है वो है। तो उनके बाहर ये सब ऐसा किया गया इन बच्चों के साथ। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इंशाल्लाह अभी तो आप छोड़ेंगे नहीं।